हाला चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुर दीन दयाला चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुर दीन दया ओ सिमर 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 नाम जीवा तन मन होए निहाला चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुर दीन दयाला चरण कमल धोए धोए पीवा मेरे पारब्रह्म परमेश्वर सतगुरु आपे करनहारा पारब्रह्म परमेश्वर सतगुरु आपे करनहारा चरण धूल तेरी सेवक मांगे तेरे दर्शन को बलिहारा तेरे दर्शन को बलिहारा सिमर 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 नाम जीवा तन मन होए निहाला चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुर दीन दयाला चरण सतगुर दीन दयाला मेरे राम राय ज्यों राखे त्यों रहिए मेरे त्यों राखे तुद भावे ता नाम जपाए सुख तेरा दिता लइए तुद भावे ता नाम जपाए सुख तेरा दिता लइए सिमर 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 नाम जीवा तन मन होए निहाला चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुर दीन दयाला चरण कमल तेरे धोए धोए मुकट भुगत जुगत तेरी सेवा जिसनू आप कराए मुकट भुगत जुगत तेरी सेवा तहाँ बैकुंठ जय कीर्तन
तेरा तू आपे श्रद्धा लाए ताम तू आपे सिमर 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 नाम जीवा तन मन होए निहाला चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुर चरण कमल सतगुर दीन कुर्बान जाई उस वेला सुहाई जित तुमरे द्वारे आया कुर्बान जाई उस वेला सुहाई सुमें द्वारे आया नानक को प्रभु भय कृपाला सतगुर पूरा पाया नानक को प्रभु भय कृपाला सतगुर पूरा सिमर 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 नाम जीवा तन मन होए निहाला कमाल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुर दीन दयाला चरण कमल तेरे धोए धोए सतगुर दीन दयाला मेरे सतगुर दीन दयाला मेरे पुरे गुर दीन दयाला कहते हूँ कर जोड़ के सुनिए गिरवान दान अवगुण गिने बहुत में बख्श ले भगवान। गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत सभी बोलो सतनाम साथ फिर भी बोलो सतनाम। गुरु कृपा से हृदय को भर ले सतगुरु की कृपा कुर्बान जाई उस वेल सुहाई जो तुम्हारे शरण आया। वो घड़ी धन धन है जिस घड़ी में आपने अपने चरणों में बुला लिया। नानक को प्रभु है कृपाला सतगुरु पूरा पाया। गुरु मिले तंगुज दी गल जाने। भगवान है, भगवान सर्वव्यापक हैं, सब कुछ है, सच है और धन धन है सतगुरुओं की बलिहारी जो प्रेजेंट में हमको दिखा देते हैं कि देखो भाई भगवान है और ये तेरे सामने बैठा है। ये गुरु अनुभव करवाता है। पहले तो अपने में अनुभव करवाता है, देखो मेरे अंदर भी वही बोल रहा है पर ब्रह्म परमात्मा देव। फिर कृपा करके कहते नहीं तेरे अंदर भी वही बोल रहा है। ऐसा कौन कर सकता है? गुरु के अलावा कोई नहीं कर सकता। भगवान तो है, दयालु हैं, भगवान की महिमा अपरंपार है तो सतगुरु की महिमा बेअंता। सतगुरु परतक है भगवंता अपना भेद जनावन कारण। आगे की बताओ तो बड़ी खुशी होगी। शाबाश। 5 तत्व तन की ना धारण। अपना भेद बताने के लिए वो हमारे लिए, हमें अपना भेद बताने के लिए कल बता रहा था ना आपको कि सदगुरु महाराज हाथ पकड़ के कहते आहा बलिहारी
उस वेला के ऊपर खुद बताते बेटे हमसे ले लो, हमारे पास बहुत कुछ है। हाँ, ये सच्चे सतगुरुओं की कृपा के अलावा और क्या हो सकता है। जहां वो इतना कहते हैं कि मैं तो प्रज्ञा चक्षु हूं, रोटी खाने के लिए भी मोहताज हूं, कहाँ कहते हैं कि नहीं। वो वास्तव में जगत गुरु शंकराचार्य भगवान बड़े बड़े आत्मदर्शी तत्वदर्शी महापुरुष भी जिनसे मिलने के लिए लालायत रहे। बोलो श्री प्रेम से बोलो सत्य साईं। साईं साईं आपसे मिलने की भूख लग रही थी हमको। वाह, बोलो श्री राम। भूख लगे, अंदर से भूख लगे, ऐसे संत मिले। माता जी बोलती थी ना, जरा तार प्रीतम नाल जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जरा मन दिया वागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। बोलो श्री राम। कभी कभी मजाक में कभी अभी तक मिला नहीं है क्या? बोलो श्री राम। ऐसा संत मिला नहीं है क्या? कभी कभी क्या हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है, मिलने के बाद भी लगता है कि अभी कोई मिला नहीं है। बोलो श्री राम। ये बड़ी विलक्षण स्थिति रहती है मन की। अभी अच्छा बता रहे थे महाराज जी भी, बहुत प्यारा विषय छेड़ा हुआ था। जब मन कहीं और जगह फंस सकता है तो गुरु चरणों में भी लग सकता है, भगवान के चरणों में भी यहाँ फंसा हुआ है, वहां फंसा हुआ है, वहां से निकाल के यहाँ लगा है। वही बात गुरु महाराज जी कह रहे हैं। कल वाली पौड़ी को देखते हैं। कल तो ऐसे ऊपर विहंगम हुआ था काम, आज थोड़ी गहराई से, गहराई की बात है। ये मेला अच्छा है, भीड़ अच्छी है, लेकिन ये प्राइवेसी कुछ अलग महिमा वाली है। ये बातें कुछ अलग हैं। उस मोहब्बत के लिए कुछ दिल खास मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है कि हर साज पे, हाँ गाया नहीं जाता। प्राइमरी में बहुत होते हैं, ऊपर पहुंचते पहुंचते पीएचडी आदि कितने कर पाते हैं। बोलो से प्राइमरी में जाके देखो, विद्यालयों में भीड़ लगी होती है, एक एक क्लास में कितने कितने बच्चे होते हैं। और फिर हाई क्लास की पढ़ाई में छटते 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 वो महाराज जो 99%, 100% और जो है ना, जो बिल्कुल योग्यता वाले वो वहां पहुंच पाते। तो ये मोहब्बत के लिए, उस भक्ति के लिए, उस तत्व दर्शन के लिए आपको क्या करना है? तारत है भव सिंध से संत जनों का संग। ये गहरे अर्थ हैं। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, बाहर के चरण गुरु महाराज के धो के हमने अमृत पान किया, बड़ी बात है। वो भी चरण कमलों का जल देते ही नहीं है गुरुजन। जो कहें आओ हमारे पांव धो, तो वो तो समझो नहीं, मजा नहीं है। जहां लाख बार कहने के बाद में भी चरण जल नहीं मिले, गामे गामे हों फिरा संतन बड़ो सुकार, जिनके कारण हों फिरा ताको बड़ो दुकार। ऐसे तो बहुत मिल जाएंगे। उदर भरन के कारण देखी संत अनंत, जगत जलंद को रखन हित विरला कोई संत। विरला मिले, वो विरला मिले तो महाराज जो ना हमारी, और विरले मिले हैं हमें वो विरलों की ही जिनकी खोज है, ऐसे विरलों में से वो विरले हमको मिले हैं। बोलो श्री राम। ऊपर से लेकर के आज तक सदगुरु टेवराम महाराज से लेकर के जितने भी महाराज पंथ के संत, देखो तो सही, एक से बढ़ के एक हीरे। तो संग या चरण, चरण मना पैर नहीं, पैर भी हैं, चरण मना पैर भी हैं, पर हमारे संतों की भाषा में तो बोलते हैं भाई इसी भजन में कितने चरण हैं, ऐसा भी बोलते हैं। भाई इस भजन में 4 चरण हैं, इस भजन में कितने चरण हैं? 5 चरण हैं, चरण बोलते हैं। हकीकत में चरण है महापुरुषों के वचन। बोलो श्री। आप कहोगे फिर वचनों को धो धो के पीना है, ऐसा भी करते हैं। ऐसा करने से भी बहुत वचनों को लिखेंगे, फिर वो धो के पी जाएंगे, वो भी कमाल करते हैं।
पर उसमें अटकना नहीं है। वचन किस पे? वहां तो स्पेशल हम रहे थे वहां गौसपुर में, वहां बाबा जी हमारे जो थे वहां संत जी, वो क्या करते, थाली, कांसे की थाली, पीतल की थाली पे वो वचन लिखते, गुरवाणी लिखते, फिर गुरवाणी वो उसमें जल डाल करके पी जाए, काम हो जाए। बोलो श्री राम। ठीक है, साधारण सामान्य कामों के लिए भी होते हैं। सतनाम साखी लिखी पन्ने ते तैंजी रक्षा पाए, गुरु महाराज ने वैसा लिखा है, सतनाम साखी लिखो कागज पे, रक्षा डाल दो। और जैसे ये है, इसके अंदर कह रहे हैं भाई भक्तमाल है, अंदर इसमें भक्तमाल, छोटी छोटी भक्तमाल के, गीता प्रेस की गीता आती है ना, इतनी बड़ी गीता देखी है आपने, आती है ना श्रीमद् भगवत गीता, इतनी माचिस जितनी। बोलो श्री राम। तो वो भी चरण है। बोलो श्री राम। और ऐसे ही यहाँ संग की बात है, संतों का संग करो, मतलब क्या, शरीर से संतों के संग रहो, शरीर से संतों के संग रहो या न रहो। बोलो श्री राम। संत सदैव हमारे साथ रहें, ये बात जरूरी है। बोलो श्री राम। देह से सदैव साथ हम रह नहीं सकते, सबको अपने काम धंधे भी करने, मन से हम सदैव संतों के संग में रहें। बोलो श्री राम। संग का अर्थ यही लेना है गहर। गुरु महाराज जी विराजमान थे वृंदावन में, पलवल के एक प्रेमी थे बहुत अच्छे गहरे, बीजाराम जी नाम था उनका। उस बीजाराम जी ने पूछा गुरु महाराज सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज, साईं सत्संग किसको कहते हैं? बोलो श्री राम। महाराज जी भी बहुत व्याख्या से समझाते थे, सदगुरु स्वामी हरदास राम महाराज भी, संग किसको कहते हैं? साईं भी बहुत अच्छे प्यारे ढंग से समझाते थे हरदास राम जी महाराज भी। बोले कि शादी किसको कहते हो? जिसमें 500 बराती हो या जिसमें 5000 हो। शादी किसको कहते हैं? जिसमें 100 वाली प्लेट हो या 5000 वाली प्लेट हो। साईं बोलते नहीं, ये इसको शादी बोलते ही नहीं, शादी नाम किसी और चीज का है। 500 बराती, 5000 बराती, प्लेट या उसको नहीं बोलते। सुनी सुनाई बात नहीं, ये देखा देखी बात। दुल्हा दुल्हन ले गया फीकी पड़ी बारात, दुल्हा दुल्हन के साथ मिल गया, चलो भाई खाओ पियो, पापड़ प्रसाद खाओ और चलो। बोलो श्री राम। सत्संग किसको कहते हैं? जिसमें बड़ी भीड़ हो लाखों की, या जिसमें 5 जने हो या 1 जना हो। बोलो श्री राम। सत्संग नाम है जहां हमारी सुरती वृत्ति निरति सब सत्य के साथ एकाकार हो। सत्य क्या है? सत्य परमात्मा है। आद सच, कितनी सरल परिभाषा कर दी गुरु नानक साहब ने। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक कौन है वो आपकी आत्मा है, वो गुरु महाराज जी की आत्मा है, वो रूह है। बोलो श्री राम। बहुत कुछ लाभ होता है। क्या क्या लाभ होता है? संतन संग से उपजे प्रेमा, महापुरुषों की सोहबत करोगे आपको सच के साथ प्रेम हो जाएगा, या जीवन ही आपका प्रेममयी बन जाएगा। कुड़न जलन वैमन से ईर्ष्या सब खत्म हो जाएगी। संतन संग से निपजे नेमा, नेम बना लेते हैं टूट जाता है, बना लेते हैं टूट जाता है, नहीं निपजेगा, वो निभ जाएगा नेम तुम्हारा। क्यों? संतों से जुड़े रहेंगे, बार बार वो ध्यान दिलवाएंगे। देखो भैया, नेम करने से कितना फायदा है, बहुत बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें टल जाती है। एक संत जी थे हमारे प्रेमी अहमदाबाद में, वो प्रेम प्रकाश ग्रंथ साहब का पाठ करते थे। कई लोग करते हैं, घरों में भी करते हैं, यहाँ पे भी करते हैं, रोजाना नियम है, कथा भी सुनते, पाठ करते हैं जरूर खोल करके, 1 वचन 2 वचन, 1 लाइन 2 लाइन, 1 पेज। पर इतना तो जरूर करना चाहिए जहां से शुरू हो रहा है, जैसे संतों के सत्संग में जाकर गोविंद के गुण गाओ रे, आखिरी कड़ी जरूरी पढ़नी है। कहता टेऊ बंधन तोड़े, निर्भय नगर बसावे। इतना करना जरूरी है, ज्यादा नहीं कर सको तो कितना करो, इतना करो। बोलो श्री राम। जैसे संतन संग से उपजे नेमा, संतन संग से निपजे नेमा, संतन संग से सोता जागे, संतन संग नर विजय त्यागे, संतन संग हो ज्ञान यथार्थ, संतन संग हो सिद्ध परमारथ, संतन संग हरि होए दयाला, संतन संग से मिटे जंजाला।
संतन संग लागत हरि ध्यान, कहे त्यों होवे कल्याण। इतना पढ़ना जरूरी है। किसी भी पेज को ले लो, कोई भी पन्ना अंग निकालो, इतना जरूरी पढ़ो जहाँ भोग पड़ जाए। चाहे गुरवाणी हो, गुरु नानक साहब का हो, गोस्वामी तुलसीदास महाराज का हो, कहीं का भी हो। बोलो जरे राम। जहाँ उस महापुरुष की छाप है वो आ जाए। बोलो जरे राम। तो एक प्रेमी था वहां अहमदाबाद में, 2-4 बच्चे भी थे, खुद इतना पढ़े नहीं थे हिंदी में ग्रंथ साहब, तो बच्चों से बोलते कि मेरे को पाठ करके सुनाओ। 3-4 बच्चे थे, अच्छे थे, एक बिगड़ा हुआ था। निकले आते हैं, अच्छों में बुरे भी निकले आते हैं, बुरों में अच्छे भी निकले आते हैं। बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सतनाम। फिर भी बोलो सतनाम। उग्रसेन के यहाँ कंस आ सकता है, हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद जी आ सकते हैं, रावण का भाई विभीषण हो सकता है, हो सकता है। बोलो जय राम। तो थोड़े में बात वो अपने बेटों को कहते हमको पाठ सुनाते थे। एक बिगड़ा हुआ था, सब बुराइयां थी उस। बोलो श्री राम। पाठ पाठ की तो दूर रही, पांव छूना, मस्तक मथा टेकना तो दूर रहा, बस एक बुराई आती है तो फिर बुराई की पूरी जमात आ जाती है। एक कोई आ गया फोल्ड आप में, कचरे में ढड़क जाता है आदमी। सट्टा जुआ ये वो सब उसमें आ गए अवगुण। अब बच्चे सब व्यस्त थे। वो पिताजी ने कहा कि मेरे को जब तक मैं पाठ सुनता नहीं हूँ ग्रंथ साहब का, ग्रंथ साहब का, तब तक मैं भोजन नहीं खाता। ये नियम बना रहे हैं। नियम एक दोहा याद है सभी को, प्रेम नेम जगावे, बोलो नेम जगावे, नेम जगावे बोलो, क्योंकि जो जिनके पास नहीं है उनके पास भी पहुंच जाएगा, नहीं तो आपके पास ही पूरा रहेगा। बोलो नेम जगावे प्रेम को, सभी बोलो नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीय, जीय जगावे सुरती को, सुरती मिलावे पी। सुरती मन होश, आपके अंदर होश आ गया, बस फिर पी मन परमात्मा, भगवान, पति, गुरुदेव, कुछ भी बोलो, ब्रह्म का नाम ही पी है। बोलो श्री राम। तो नेम से शुरू होगा कि नहीं मेरे को बांधना है, ये काम मेरे को करना है। अब वो महाराज उसने बच्चे को बोला कि बेटे मैं तो तब तक भोजन नहीं खाता, पानी नहीं पीता, चाय नहीं पीता, कुछ नहीं करता, आप मेरे को जो ना पाठ सुनाओ। अपन को भी बांधना चाहिए, जब तक स्नान नहीं करे ना कुछ नहीं खाएं। महाराज जी कभी कभी बोल देते चाय पी लिया करो, क्योंकि उसके बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं होता। पानी चाय के लिए महाराज जी बोलते थे, पर खाने के लिए मना करते। भोजन ट्रेन आदि में है तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी घर में तो जो आया सवेरे उठे और ले महाराज दे धनाधन, दे धनाधन, दे धना, नहीं, ये पशु रहती है, ऐसा नहीं। स्नान नहीं किया तब तक नहीं खाना कुछ। तो उनने कहा पढ़ो, हम नहीं पढ़ते। बोले बेटे मैं कुछ खाऊंगा नहीं, और वो आने वाले कब आएंगे बच्चे पता नहीं है, आप पढ़ के सुना। आज वो जाना था, उसका प्रोग्राम था कहीं और, अगर गया नहीं। पिताजी ने कहा तो ग्रंथ साहब को खोला तो महाराज ग्रंथा में ऐसी वाणी निकले आई, संतों का संग, महापुरुषों की बातें, ये वो, भाई उनसे क्या क्या होता है, क्या क्या होता है। महाराज पशु से मानुष किया और मानुष से किया देव, कहे त्यों गुरुदेव से कीना अलग अभेव। मेरे को ढोर से इंसान बनाया, इंसान से देवता बनाया, देवता से भगवान बनाया। पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया। वो पिताजी भी खुश हो रहे, चलो कभी ग्रंथ को हाथ नहीं लगाया। आज पढ़ने बैठा तो 1, 2, 3 पेज पढ़ गया, स्वाद आने लगा उसको। बड़ों का संकल्प भी काम करता है, गुरुजनों का संकल्प काम करता है, किसी का संकल्प भी काम कर सकता है। बोलो श्री राम। अब ठीक है उन्होंने किया, अब कहीं गए नहीं। ऊपर से देख करके बालकनी में खड़ा हो गया। बालकनी में क्या देखता है, इसके दोस्तों को पुलिस पकड़ के ले जा रहे। उन्होंने कहा भाई क्यों, आओ आओ। बोले नहीं हम नहीं आ रहे। बोले बच गए आप? बोले मैं नहीं बचाऊं, मेरे को सतगुरु स्वामी टेऊराम महाराज के प्रेम प्रकाश ग्रंथ साहब ने बचाया, नेम ने बचाया। बोलो श्री राम। सब जेल में गए और वो अकेला बच गया। किसने बचाया? पिताजी के नेम ने। और अपना नियम तो और ही कुछ कर देता है। तो गुरुमुखो संतन संग से उपजे प्रेमा, संतन संग से
निपजे नेमा, सदपुरुषों के संग में रहेंगे ना, संतों के संग से क्या होता है क्या बताएं, ये कहना पड़ेगा क्या नहीं होता है। भगवान वश में हो जाते हैं संतों के संग से। बोलो श्री राम, प्रेम से बोलो सतनाम। गुरु महाराज जी का अमृत वचन है। आज 16 है ना। हाँ, मूर्ख का संग सदा दुखदाई है, इससे मरना अच्छा है। विवेकी पुरुषों का संग सदा सुखदाई। अच्छी सलाह दे। विवेक मन जिनका दिमाग खुला हुआ है, स्वार्थ से ऊपर उठे हुए है विवेक। और विवेक भी कहां से मिलता है, याद है सभी को, क्या? बिन सत्संग, हाँ, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं आएगा। विवेक मन सही क्या है, गलत क्या है। अविनाशी आत्म अचल जगत आते प्रतिकूल, ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन को मूल। विवेक शक्ति आपकी बढ़ गई, सच और झूठ का निर्णय करना आपने सीख लिया। वो विवेक सत्संग के बगैर नहीं मिलता, और सत्संग बगैर भगवत कृपा के नहीं मिलता। हाथ जोड़ विनती करो, सतगुरु सुन अरदास, कहे तेऊ काटे बिन कारज। राम कृष्ण भगवान सतगुरु तेऊ राम। जय जय श्री राम।